जिंदगी की इस तेज भागदौड़ में बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी अपनी मंजिल की तरफ पूरे यकीन के साथ भाग रहा है। चेहरे पर एक मुस्कान है और दुनिया को दिखाने के लिए एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन क्या आपने कभी उस सफर पर गौर किया है जो बंद दरवाजों के पीछे आपके भीतर चल रहा है? रात को जब दुनिया सो जाती है, तब अक्सर हमारे दिमाग में एक अलग ही शोर शुरू हो जाता है। कल क्या हुआ था? आने वाले कल में क्या होगा? मुझसे वो गलती क्यों हुई? या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये छोटे-छोटे विचार न जाने कब एक उलझे हुए धागे की तरह बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। ओवरथिंकिंग ये कोई आवाज नहीं करती, लेकिन फिर भी ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे थका देने वाला शोर है। एक ऐसा खामोश शोर जो हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों धीरे-धीरे चुरा लेता है। नमस्ते और स्वागत है आपका इस सुकून भरी जगह पर। आज के इस एपिसोड में हम कोई नई मंजिल नहीं ढूंढेंगे और ना ही किसी किताबी ज्ञान की बातें करेंगे। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसे आपने खुद ही लिखा है, लेकिन इस भागदौड़ में शायद कभी फुर्सत से पढ़ा नहीं। आपके अपने मन की किताब। तो अगले कुछ मिनटों के लिए बाहर के इस भारी शोर शराबे को म्यूट कर दीजिए। आप जहां भी हैं, बस एक पल के लिए ठहरें, अपनी आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी सांस लें और दिन भर की उस मानसिक थकान, उन सारी उलझनों को यहीं छोड़कर मेरी आवाज के साथ अपने भीतर की उस खोई हुई शांति को ढूंढने के सफर पर उतर जाएं। बचपन के वो दिन याद हैं आपको, जब हम गिरते थे, पल भर में रोते थे और अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर से मुस्कुरा देते थे। तब हमारे पास याद रखने के लिए कुछ खास नहीं था और भूलने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने बातों को कस कर पकड़ना सीख लिया। जाने अनजाने में हमने अपने ही मन को एक पुरानी तिजोरी बना लिया है, जिसमें हम खुशियों से कहीं ज्यादा अपने दुखों, पछतावों और चिंताओं को सहेज कर रखने लगे हैं। आज हम सब अपनी पीठ पर एक ऐसा अदृश्य बोझा लेकर चल रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी मशीन तौल नहीं सकती। ये बोझा है हमारी अपनी ही सोच का। मुझसे वो गलती क्यों हुई? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो आने वाले कल का क्या होगा? ये वो सवाल हैं जो दीमक की तरह हमारी शांति को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। हम एक ऐसी भागती हुई दुनिया का हिस्सा बन गए हैं जहां बाहर से हर कोई खुश और परफेक्ट दिखने की होड़ में लगा है। लेकिन सच तो ये है कि बंद दरवाजों के पीछे हर इंसान अपनी एक अलग और खामोश लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि सिर्फ आप ही रातों को करवटें बदलते हैं या अपने भविष्य को लेकर घबराते हैं, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं उस एक परफेक्ट जिंदगी की तलाश में दौड़ रहे हैं जो असल में सिर्फ स्क्रीन पर अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। ओवरथिंकिंग असल में कोई बीमारी नहीं है। ये बस हमारे मन की एक घबराहट है, जहां हम उन चीजों को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हम सोचते हैं कि किसी बात के बारे में बार बार लगातार सोचने से शायद हमें उसका कोई हल मिल जाएगा, लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। हम उस सोच के दलदल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। हम अपने बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में अपना आज, जो हमारे सामने है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, उसे पूरी तरह से दांव पर लगा देते हैं। जरा सोचिए, एक उलझे हुए धागे को अगर आप जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? उसकी गांठ और पक्की हो जाएगी, है ना? उसे सुलझाने के लिए हाथों को ढीला छोड़ना पड़ता है। हमारी जिंदगी और हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। इन्हें सुलझाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक गहरे ठहराव की जरूरत है। जिस दिन हम ये पूरी गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया की हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, ठीक उसी दिन से हमारे अंदर एक बहुत ही सुकून भरी शांति जन्म लेने लगती है। तो फिर इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? इसका जवाब बाहर किसी किताब या दुनिया के किसी दूसरे इंसान के पास नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने ही नजरिए में छिपा है। जरा एक शांत और विशाल आसमान के बारे में सोचिए। जब आसमान में घने काले बादल घिर आते हैं, तो क्या आसमान उन बादलों से घबराकर उनसे लड़ने जाता है? नहीं, आसमान बस अपनी जगह पर स्थिर और शांत रहता है। उसे गहराई से पता होता है कि ये बादल आ जाए हैं
तो कल बरसकर या तेज हवा के साथ उड़कर चले भी जाएंगे। आसमान कभी उन बादलों को पकड़ कर नहीं रखता। हमारा मन भी बिल्कुल उस खुले आसमान की तरह है, और हमारे विचार उन बादलों की तरह। कुछ विचार बहुत हल्के और खुशनुमा होते हैं, जो हमें सुकून देते हैं, और कुछ विचार बहुत गहरे, काले और डरावने होते हैं, जो हमारी रातों की नींद चुरा लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब हम उन काले बादलों को ही अपना आसमान मान बैठते हैं। हम अपने विचारों से इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि मैं ही मेरी सोच हूं, मेरी ये चिंताएं ही मेरी हकीकत हैं। लेकिन गहराई में उतरकर देखें तो सच्चाई इससे बहुत अलग है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप तो वो हैं जो उन विचारों को आते और जाते हुए चुपचाप किनारे पर बैठकर देख रहा है। हमारे सदियों पुराने भारतीय दर्शन में इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया गया है। साक्षी भाव, यानी एक शांत दर्शक की तरह अपने ही मन के नाटक को देखना। अगली बार जब कोई नकारात्मक या डरावना विचार आपके मन में आए, तो उससे लड़िए मत। उसे जबरदस्ती दिमाग से बाहर फेंकने या दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मन का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। आप जिस विचार को जितना दबाएंगे, वो उतनी ही ताकत से वापस लौट कर आएगा। इसकी जगह उस विचार को बस एक मेहमान की तरह देखिए। एक ऐसा मेहमान जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए आपके दरवाजे पर आ गया है। उसे आने दीजिए, उसे महसूस कीजिए, और बड़ी ही शांति से खुद से कहिए, हाँ, इस वक्त मेरे मन में ये डर है, ये बेचैनी है, और मैं इसे बस देख पा रहा हूं। बस इतना ही करना है। जैसे ही आप अपने और अपने विचारों के बीच देखने वाले की ये छोटी सी दूरी बना लेते हैं, वो विचार तुरंत अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और उसका खौफ पिघलने लगता है। जिंदगी को जीने का एक और बहुत खूबसूरत नजरिया है, एक नदी की तरह बहना। हम इंसान अक्सर किसी बड़े पत्थर से टकराकर वहीं रुक जाना चाहते हैं। हम जिद पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि ये पत्थर मेरे ही रास्ते में क्यों आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक नदी कभी किसी पत्थर से शिकायत नहीं करती। वो जानती है कि लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है अपना रास्ता थोड़ा सा मोड़ लेना। वो किनारों से होकर खामोशी से निकल जाती है, पर बहना कभी नहीं छोड़ती। हमें भी उस नदी की तरह बनना होगा। जो बीत गया, जो छूट गया, उसे एक गहरी सांस के साथ वहीं पीछे छोड़ना होगा। अक्सर हम ये शर्त लगा लेते हैं कि जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, जब मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तब मैं खुश रहूंगा, तब मैं आराम से सांस लूंगा। लेकिन यकीन मानिए, वो परफेक्ट दिन कभी लौट कर नहीं आता। शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको एक दिन पहुंचना है। शांति तो ऐसी पल में, इसी अधूरी, अनिश्चित और उलझी हुई जिंदगी के बीच मुस्कुराने का नाम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शोर के बीच हम वो ठहराव कैसे लाएं, वो सुकून कैसे महसूस करें जो हम असल में चाहते हैं। जवाब बहुत सीधा है, लेकिन अक्सर हम उसे अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को माफ करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम दुनिया भर के लोगों को तो बड़ी आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी ही गलतियों के लिए खुद को उम्र भर कटघरे में खड़ा रखते हैं। काश मैंने वो न किया होता, काश मैंने उस वक्त कुछ और फैसला लिया होता। इन काश के भारी बोझ को आज इसी पल अपने कंधों से उतार दीजिए। आप उस वक्त उतने ही समझदार थे जितना आपका तजुर्बा था। आपने वही किया जो उस समय आपको सबसे सही लगा। इसलिए अपनी बीती हुई बातों के लिए खुद को एक सच्चे दोस्त की तरह माफ कर दीजिए और खुद से कहिए कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। दूसरा कदम है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारी सारी दिमागी ताकत उन चीज़ों को ठीक करने में लग जाती है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। आज से अपनी जिंदगी का एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जब भी दिमाग में कोई गहरी चिंता आए, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त, इस पल में इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ कर सकता हूं? अगर अंदर से जवाब हाँ आए, तो उठिए और उस पर काम कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना हो, तो एक गहरी सांस लीजिए और उसे वक्त और नियति के हाथों में छोड़ दीजिए। हर चीज का बोझ अकेले उठाने के लिए आप नहीं बने हैं। तीसरा और सबसे खूबसूरत कदम है अपने आज में वापस लौटना। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, जो हमेशा या तो कल के पछतावे में झूलता है या फिर आने वाले कल के डर में। लेकिन हकीकत यह है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ अभी में घट रहा है। जब आप सुबह की चाय पिएं, तो सिर्फ उस चाय की गर्माहट को महसूस करें। जब हवा चले, तो उसे अपने चेहरे पर महसूस करें।
जब आप अपनों के साथ हों तो पूरी तरह से वहीं मौजूद रहें, अपने ख्यालों में नहीं। ये छोटे छोटे पल ही तो जुड़कर हमारी पूरी जिंदगी बनते हैं। शांति आपके अंदर की वो खामोशी है जो तब बाहर आती है जब आप चीज़ों से लड़ना बंद कर देते हैं। जब आप ये पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं, कुछ अधूरी हैं, लेकिन फिर भी ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतिए। आप कोई मशीन नहीं है, आप एक इंसान हैं और आपके अंदर भावनाएं हैं, और आपका इस तरह से महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आज के इस शांत और खूबसूरत सफ़र को हम यहीं, इसी पल में एक हल्का सा विराम देते हैं। हम इसे खत्म नहीं कर रहे, बस थोड़ा ठहर रहे हैं। याद रखिएगा, मन के सुलझे हुए धागे को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये सब सुना और कल से आपके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा। कई बार आप फिर से उसी ओवरथिंकिंग के जाल में फंसेंगे। कई बार पुरानी बातें फिर से याद आएंगी, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। उस वक्त खुद पर गुस्सा मत कीजिएगा। बस एक गहरी सांस लीजिएगा, खुद को याद दिलाइएगा कि ये सिर्फ एक विचार है, कोई हकीकत नहीं, और मुस्कुराकर वापस अपने आज में लौट आइएगा। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ चिंताओं में और इस बात की फिक्र में गुजार देने के लिए कि आगे क्या होगा। आप जैसे भी हैं, जिस भी हाल में हैं, पूरे यकीन के साथ खुद से कहिए कि मैं अपने आप में मुकम्मल हूं और मैं काफ़ी हूं। अगर आज की इस बातचीत ने आपके दिल का थोड़ा सा भी बोझ हल्का किया हो, या आपको वो सुकून महसूस हुआ हो जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी, तो इस आवाज़ को अपने उन दोस्तों या अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं जो शायद बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी उलझन से लड़ रहे हैं। क्या पता आपका भेजा हुआ ये एक छोटा सा संदेश किसी की बेचैन रात को सुकून से भर दे। मन की शांति और जीवन की गहराई से जुड़े इस सफ़र का हमेशा हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की किस बात ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ, या आप इस पल कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी कमियों के साथ खुद से प्यार कीजिए, और बस मुस्कुराते रहिए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, एक नई सोच और एक नए सुकून भरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए, आप इसे जब भी सुन रहे हों, आपका दिन या आपकी रात बहुत शुभ हो।